हजारों साल तक ये दुनिया राजों का मजमुआ बनी रही। यूरोप और अफ्रीका के साहिलों पर बसने वाले समझते थे कि उफ़क़ ही कायनात का इख्तिताम है। दूसरी तरफ अमेरिका के कबाइल लामतनाही नीले समंदर को देखते तो उन्हें वहाँ सिर्फ एक पुरअसरार खला नजर आता, नज़रों से ओझल, दिमाग से दूर। ये खामोशी हमेशा बरकरार रह सकती थी, लेकिन फिर 15वीं सदी का आगाज़ हुआ। बैनुल-अक़वामी ताकत के तवाज़ुन में एक ऐसी तब्दीली आने वाली थी जो पुरानी दुनिया को उसके सुकून से निकालकर नामालूम अंधेरों में धकेलने वाली थी। इस बड़ी तब्दीली का मुहर्रिक बने मुस्लिम फ़ातिहीन। 15वीं सदी से पहले रोमी सल्तनत दुनिया की सुपर पावर थी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ ये मुरझाती गई, यहाँ तक कि सिर्फ कुस्तंतनिया बाकी रह गया, यादों और दीव कामत दीवारों का एक शहर। 1453 में सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने इस शहर को फतह किया और उसका नाम इस्तांबुल रखा। रोमी ताकत का आखिरी निशान मिट चुका था। यूरोप के लिए ये किसी क़यामत से कम न था। कुस्तंतनिया सिर्फ ईसाईयत का एक मुक़द्दस शहर नहीं था, बल्कि यह आलमी तिजारत की शहरग था। एशिया की तमाम तईशात, चीन का रेशम, हिंदुस्तान के मसाले और बेश कीमत सोना इसी रास्ते से गुजरते थे। जब तुर्कों ने इन रास्तों के दरवाजे बंद किए तो यूरोप की मईशत तबाह हो गई। गुर्बत अज़ियत में बदल गई। भूख से मजबूर ख़ानदानों ने अपने बच्चों को लावारिस छोड़ दिया। कर्ज़ों में डूबे किसानों ने अपनी जानें ले ली। यूरोप की गलियों में लोग दुआ के लिए नहीं, बल्कि खौफ के मारे ऊपर देखकर चलने लगे, क्योंकि मुजरिम छतों से भारी पत्थर गिराकर राहगीरों के सर कुचल देते ताकि उनके जिस्म से कपड़े तक छीन लें। इस भूख के पीछे एक रूहानी बुहरान भी था। ईसाईयत का मरकज़ मुहासरे में महसूस हो रहा था। मजहबी और तिजारती तबके को लगा कि उनकी दुनिया सुकड़ रही है। उन्हें निकलने का कोई रास्ता चाहिए था। उन्हें एक नई दुनिया की तलाश थी। मायूसी के उस आलम में अहले यूरोप की नज़रें मार्को पोलो के 150 साल पुराने सफ़रनामे पर पड़ी। उसने चीन और जापान का तज़किरा किया था, जहां महलों की छतें खालिस सोने की थीं और फर्श दौलत से लबालब थे। यूरोप के नौजवान इन किस्सों से मुतासिर तो थे, मगर वो कैद थे। ज़मीनी रास्ता तुर्कों के पास था और समंदरी रास्ता मिस्र के ममलूकों के कब्ज़े में। यूरोप एक ऐसा किला बन चुका था जिसका मुहासरा कर लिया गया हो। इसी मायूसी के आलम में जनीवा से ताल्लुक़ रखने वाला एक गुमनाम आतालवी मलाह सामने आया, क्रिस्टोफर कोलंबस। उसने दावा किया कि उसके पास एक हल है। बहरे ओकियानोस के पार एक मुख्तसर रास्ता। कोलंबस सिर्फ सोने का पीछा नहीं कर रहा था, वो खुद को मसीह का अलंबरदार, क्रिस्ट बेरर कहता था। इसका यकीन था कि जैसे सेंट क्रिस्टोफर ने ईसा अलैहिस्सलाम को दरिया पार कराया था, वैसे ही वो ईसाईयत की डूबती कश्ती को एक सुनहरी सल्तनत तक ले जाएगा। इसने इटली से पुर्तगाल और पुर्तगाल से इंग्लिस्तान तक अपने ख्वाब की तशहीर की, मगर हर जगह उसे मुस्तरद कर दिया गया। आखिरकार 1491 में जब स्पेन में मुसलमानों का आखिरी गढ़ गिरनाता भी गिर गया, तो मलका इजाबिला ने उसकी बात सुनी। सोने की लालच और मजहब फैलाने के जज्बे ने उसे कोलंबस की हमायत पर आमादा कर दिया। कोलंबस जीत तो गया था, लेकिन मलका इजाबिला नहीं जानती थी कि उसे धोखा दिया जा रहा है, और वो अकेली नहीं थी। कोलंबस अपने अमले से भी एक राज छिपा रहा था, एक ऐसा खतरनाक धोखा जो आखिरकार उसके कत्ल के मंसूबे तक जा पहुंचा। वो झूठ किया था जिसने सबकी जिंदगी दांव पर लगा दी। और क्या होता है जब एशिया का ख्वाब जिंदगी की सबसे बड़ी दरियाफ्त में बदल जाए, ये सब हम आपको दिखाएंगे, लेकिन हिस्ट्री ऑफ अमेरिका की तीसरी किस्त में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बरवक्त पहुंच सके।